हेलो स्टूडेंट्स। एक्यूरेसी प्रिसिशन और मेजरमेंट टॉपिक के बाद अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले इस यूनिट में, उस टॉपिक का नाम है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मीन्स हमें अब एप्लीकेशन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है, जिसके अंदर हमें पढ़ना है व्हाट आर द कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले मैं आपको कंसंट्रेशन टर्म से पहले बताता हूँ सॉल्यूशन क्या होता है। व्हाट इज अ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन जनरली एक मिक्सर का नाम होता है, यानी किसी पर्टिकुलर मिक्सर को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन, है ना। तो सॉल्यूशन इट इज एन होमोजीनियस मिक्सर, इट इज ए होमोजीनियस मिक्सर, इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ two or more compounds, two or more compounds. Those does not react with, those doesn't react with each other, doesn't react with each other. दिस इज द डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को देखो एक बार। ये डेफिनेशन बोलती है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को मिलाओ, मिलाने के बाद उनका मिक्सर बन जाएगा होमोजीनियस। उस होमोजीनियस मिक्सर को हम जनरली क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। जैसे शुगर को मिला दिया किसमें? पानी। शुगर प्लस वाटर मिलके ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्ट प्लस वाटर मिलके एक ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। HCl प्लस वाटर मिलके एक सॉल्यूशन बनाते हैं। दो सब्सटेंस मिला दी, दो से ज़्यादा मिला सकते हैं। सोडियम क्लोराइड मिला दिया प्लस में मैग्नीशियम क्लोराइड मिला दिया, किसके अंदर? वाटर में। HCl मिला दिया, H2CO3 मिला दिया, ना सॉरी बेकिंग पाउडर NaCO3 मिला दिया, किसमें? वाटर में। ये सारे किसका एग्जांपल है? सॉल्यूशन। दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स का मिक्सर, ठीक है, किसके अंदर? जो केमिकली रिएक्ट ना करे। इन दोनों में केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, इनमें नहीं होती, इनमें नहीं होती। होमोजीनियस मिक्सर ऑफ टू और मोर देन टू कंपाउंड्स व्हिच केमिकली डज नॉट रिएक्ट विद ईच अदर इज नोन एज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सर ऑफ टू और मोर देन टू कंपाउंड्स। क्लियर है? तो सॉल्यूशन के अंदर दो कंपाउंड्स होते हैं, दो से ज़्यादा कंपाउंड होते हैं, तो सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ द सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्लियर है जी? सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सर। दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स को आपस में मिला दिया जो केमिकली रिएक्ट नहीं करते, उनके मिक्सर का जनरल नाम क्या होता है? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन हमेशा दो चीज़ों से मिलके बनता है, सोल्यूट से और सॉल्वेंट्स। क्लियर? सोल्यूट किसे कहते हैं? द कॉम्पोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। जो कंपाउंड आपका कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। शुगर प्लस वाटर, शुगर आपका कम अमाउंट में होता है, वाटर आपका ज़्यादा अमाउंट में, तो शुगर को क्या बोला जाएगा? सोल्यूट। और वाटर को क्या बोला जाएगा? सॉल्वेंट। शुगर यहाँ पे सोल्यूट है और वाटर आपका क्या है? सॉल्वेंट। तो यानी जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, जो हाइयर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम जनरली? सॉल्वेंट। और जो कम अमाउंट में होता है उसे सोल्यूट। सोल्ट सोल्यूट, वाटर सॉल्वेंट। HCl सोल्यूट, वाटर सॉल्वेंट। यानी जो कम अमाउंट में होता है वो सोल्यूट और ज़्यादा अमाउंट में होता है उसको क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। क्लियर है? फिर इसके बाद बात करता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन चल रहा था। सॉल्यूशन का मतलब होता है मिक्सर, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स का मिक्सर होता है। फिर इसके बाद कहता है कंसंट्रेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन की मैं जनरल टर्म की बात करूं तो कितना सोल्यूट आपने 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजोल्व किया है। मैंने आपको 1 लीटर सॉल्यूशन उठा के दे दिया, उस 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट है वो कहलाती है उसकी कंसंट्रेशन, रिप्रेजेंटेड बाय C, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दिए गए सॉल्यूशन की वॉल्यूम में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। कितना सोल्यूट आपका सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसका मतलब होता है उसकी कंसंट्रेशन, यानी C इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। और मैं अगर यूनिट्स की बात करूँ इसकी तो वो होगी नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट मोल्स, वॉल्यूम की यूनिट होगी लीटर। आंसर आएगा मोल्स पर लीटर। क्लियर है जी? मोल्स पर लीटर। तो कहता है दिए गए सॉल्यूशन में कितना अमाउंट आपका सोल्यूट है उसको बोला जाता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। मोल्स आपका, लीटर आपके वॉल्यूम की यूनिट, मोल्स पर लीटर। क्लियर है जी? और आगे जो हम कंसंट्रेशन टर्म्स यहाँ पढ़ने वाले हैं वो होगी परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम।
सेकेंड टर्म होगी मोलैरिटी, थर्ड टर्म होगी यहाँ पे नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी होगी और मोलैरिटी के बाद अगली जो टर्म होगी वो होगी नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी के बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और लास्ट होगा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ये कंसंट्रेशन टर्म्स हमें अगली वीडियो लेक्चर में पढ़ना है, ठीक है। तो मीन्स कंसंट्रेशन का मीन्स होता है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम, क्लियर है। फिर इसके बाद आती सॉल्यूशन का मीन्स होता है मिक्सर 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स का। ये कंसंट्रेशन टर्म्स हमें अगली यूनिट में पढ़ना है। वॉल्यूम परसेंटेज, वेट परसेंटेज, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, क्लियर है जी। दिस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।